ये से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको ले चलेंगे। क्या कर रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों से मैं कहता हूं कि जहां पाकिस्तानी ओरिजिन का बंदा मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था लंदन में, तो ये एक यहूदी की जो कैंपेन करने के लिए वहां गया, उसके लिए वहां पे गया, लोगों से वोट मांगे, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसका चेहरा जान लिया। इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने उसके मुखालिफ यानी वहां पे एक पाकिस्तानी को वोट दिया। तो तुम ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करते हो, तुम्हारे मुंह से ओवरसीज पाकिस्तानियों की हमायत अच्छी नहीं लगती। हम वो लोग थे जिन्होंने वहां पे अपने पाकिस्तानी की हमायत का ऐलान किया। वजीर आजम नवाज शरीफ थे जिन्होंने वहां पे कहा कि हम अपने पाकिस्तानी की हमायत करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ग्रीन चैनल बनाया उन्होंने। और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब के पास 3 टारगेट थे, 3 बड़े बड़े। एक तो सबसे पहला ये था जो दुनिया ने की गैर मुल्की ताकतों ने उनको दिया था कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की रोकनी है। उसके ज़िम्मन सी पैक था कि सी पैक के हवाले से जितनी तुम रुकावट बन सकते हो बनो। पाकिस्तान के अंदर जो पावर प्लांट लग रहे थे, एनर्जी क्राइसिस का खात्मा और दहशतगर्दी का खात्मा जो है, आप देखें तो सही, ये वही शख्स है जो तालिबान को दफातर देने के लिए तैयार हुआ था, जिसकी आज भी पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ अंडरस्टैंडिंग है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 3-4 दिनों के अंदर, जैसे मेरे वकील ने आज कहा कि हमें किसी JIT की जरूरत नहीं होगी, हमें किसी कमीशन की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान और जहांगीर तरीन को इसी अदालत उज़्मा से, इन्हीं के कानून, इन्हीं के आइन के मुताबिक इस शहर, इस पाकिस्तान की सियासत से ऐसे शख्स का खात्मा करेंगे जो हमेशा इंतशार की सियासत, इल्जामात की सियासत और गंदी वो सियासत जो बद इखलाकी पर मबनी है, इंशाअल्लाह उसका एक मिनट भाई, एक मिनट आप समझते हैं, ये बात कर लें नहीं, वो इसलिए कहा, मैं उसका जवाब मैं बात कर लूंगा। पिछले 1 साल से पनामा का बहाना बनाकर यहां जो तूफान उठाया गया, और फिर खान साहब जब दूसरों से जवाब लेने की बारी आती है तो फिर आप कभी कहते हैं मैं लॉकडाउन करूंगा, कभी कहते हैं पाकिस्तान को पैरालाइज करूंगा, कभी कहते हैं कि सिविल नाफरमानी होगी, और जब जवाब देने की खान साहब बारी आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ही भूल जाते हैं। पहले तो सुबह दोपहर शाम आप सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे, अब आप उसकी सामने वाली सड़क से भी नहीं गुजरते। सवाल मुश्किल नहीं है, आप झूठे हैं। सवाल तो सादा है खान साहब। और हमने तो अभी आपकी मॉरल करप्शन का मामला उठाया ही नहीं। मॉरल करप्शन पे तो सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर नहीं आए, मॉरल करप्शन पे तो अमेरिकी कोर्ट ने फैसला दे दिया। हमने तो आपका पर्दा रखा है कुछ हद तक, अभी फाइनेंशियल करप्शन की बात की है। और खान साहब सवाल बड़े सादा हैं कि बनी गाला कहां से आया, ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग की गई, टैक्स चोरी आपने 1983 से लेकर 2003 तक कितनी टैक्स चोरी की, और आपने मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स क्यों किया। सवाल तो बड़े सादा हैं। नवाज शरीफ ने तो अपना भी हिसाब दिया, अपने वालिद का भी हिसाब दिया, अपने बच्चों का भी हिसाब दिया। हमने तो आपके ना वालिद का हिसाब मांगा, ना बच्चों का हिसाब मांगा, ना बच्चों का बाकी गिनती मांगी। हमने तो सिर्फ आपसे सवाल किया। आपने नवाज शरीफ से 50 साल का हिसाब मांगा, हमने तो चंद साल का हिसाब मांगा है खान साहब। और आप सुप्रीम कोर्ट आना ही भूल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ही नहीं देखते। कभी तशरीफ लाएं, ये कैमरे तरस गए हैं आपको देखने के लिए। कभी यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते थे कि नवाज शरीफ के साथ मेरा भी एहतसाब करना, अभी तो एहतसाब का आगाज किया है ना। आप सुप्रीम कोर्ट आते हैं, पहले सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, आजकल अपने आप मीडिया को मुंह ही नहीं दिखाते। हाँ, मुंह छिपाना पड़ता है, मुंह दिखाएं भी कैसे, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है उन सवालों के, मनी लॉन्ड्रिंग के, टैक्स चोरी के, मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स का आपके पास जवाब नहीं है। और फॉरेन फंडिंग जो है वो तो आपने खुद लिख कर दिया है। तो आपके लिखे गए, आपके दस्तखत शुदा कागजात हमने सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं। और जो आप फरिश्ते बना फिरते हैं
कौम के सामने आपका पर्दा जैसे जैसे उठ रहा है, अंदर से फिर ऑन नजर आ रहा है। आप फरिश्ते नहीं हैं, आप तो सबसे बड़े गुनाहगार हैं और जिंदगी में आपने कोई गुनाह नहीं छोड़ा। मैं अमरीकी कोर्ट की बात नहीं करूंगा, टैक्स चोरी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक कोई गुनाह आपने ऐसा नहीं जो नहीं छोड़ा, लेकिन हिसाब देने का टाइम है, हिसाब लेने का वक्त गुजर गया। और हिम्मत और हौसला उस शेर का कि जिसने 3 नस्लों का हिसाब दिया और चू तक नहीं की और बोला तक नहीं। अभी आपने चंद साल का हिसाब है तो आप मुंह छुपाते फिरते हैं। जी दानियाल अजीज साहब, आपसे पूछना यह था कि आपकी पिटीशन का जोर इस वक्त फॉरेन फंडिंग पे है या बैरूनी फंडिंग जो हुई, फॉरेन फंडिंग जो हुई उसमें यहूदियों और हिंदुओं ने की जो पाकिस्तानी मफाद के खिलाफ है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की शहरी, कोई भी गैर मुल्की कंपनी, कोई भी गैर मुल्की मल्टीनेशनल वो किसी भी जमात को पैसे फराहम नहीं कर सकती। इसमें तमाम ये शिकें जो हैं, ये पीटीआई ने कोई ऐसे नहीं कि भूल के या गलती से ये पैसे जो है इकट्ठे भी किए, इनको दिलवाए भी गए। ये इन्होंने एक पूरा मुनज़्ज़म तंजीमी शक्ल बनाई है इसकी, वहाँ पर बाकायदा कंपनियां रजिस्टर करवाई हैं। इमरान खान ने खुद उनको अंडरटेकिंग दी अपने दस्तखत के साथ, उनकी बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार बनाया गया है। ये एक सोची समझी स्कीम के तहत वारदात की गई है। ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि गलती से किसी अकाउंटेंट को पता नहीं चला और वो 4-10 रुपए आ गए और वो उसकी माफ़ी मांग रहे हैं। और ये उन्होंने अपनी पिटीशन में भी तस्लीम कर ली है कि हाँ, हमने LLC कैलिफोर्निया LLC टेक्सास बनाई है। और उसके अलावा भी टेलीविजन के ऊपर मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि मैंने दुबई से जहाँ इजाज़त नहीं है फॉरेन फंडिंग हुंडी के जरिए मैंने एक शख्स से पैसे मंगवाए, ये उन्होंने टेलीविजन इंटरव्यू में माना है। तो फॉरेन फंडिंग तो हुई है। अब 3 साल से वो मामला इलेक्शन कमीशन में अटका हुआ है। वहाँ भी जो है हमें क्या नजर आता है कि जुरिस्डिक्शन का भी फैसला नहीं हो सका 3 साल में। अब पहली मरतबा हुआ है तो 17 तारीख को आप देख लेना, 17 तारीख को आपको पता चल जाएगा क्या ये अकाउंट्स दे देंगे। अकाउंट्स तो मौजूद हैं, अकाउंट्स तो 2012 से मौजूद है। वो तो वेबसाइट पे आप जाएं, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंटरनेट सर्विस नहीं है? क्या यहाँ पर वो मौजूद नहीं है? उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि ढूंढनी पड़नी है? एविडेंस एक्ट के तहत तो ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो कोर्ट में पेश हो सकती है। ये अखबारी तराशे नहीं है, ये यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जो कानून का सबसे बड़ा अदारा अमेरिका में है, उनकी जो फारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तहत इन्होंने खुद जमा करवाए अपने दस्तखत के साथ। ये पैम्फलेट जो हुकूमत हटाने के पिछले, यही काफी है आर्टिकल 6 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करने के कि आपने बाहर से पैसे जमा करके एक जमहूरी हुकूमत को उठाने की वारदात की है, कोशिश की है। आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये था। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं तमाम मीडिया को, आप खुद अपनी तहकीकात करें, अवाम तक सच्ची बात पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया।